हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। यह क्वेश्चन सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का होगा और ये आपका पार्ट 2 लेक्चर है। इससे पहले में एक लेक्चर और दे चुके हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शंस पे, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एयरफोर्स प्रीवियस ईयर मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें हमने 14+ अभी तक वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें कि आपके क्वालिटी इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और भी बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है, कम्प्लेक्स नंबर जैसे। तो इन सभी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बताया है। तो वीडियो को जाके देखिए वहाँ से और वॉच कीजिए। और दोस्तों, जो भी हमारे नए बच्चे हैं, नए व्यूअर्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, वीडियो आपको यहाँ से कुछ अगर सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम इस वीडियो में कौन से क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस में आपको एक नया कंसेप्ट होगा वहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसे जो आपके क्वेश्चन जहाँ पे आपके सामने जो भी दिख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x-3 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-5 का मॉड इज इक्वल टू, आपको इनके मिनिमम वैल्यू बताने हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करने लगते हैं, इसको कंपोजिट फंक्शन मान के क्या करने लगते हैं, इसको तोड़ने लगते हैं। अब तोड़ने का इन द सेंस मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं हम f(x) इक्वल टू लिख दे इस तरह करके, यहाँ पे समथिंग कुछ वैल्यू होगा, मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे x>= 5। फिर यहाँ x क्या इसको डिफाइन करेंगे, x<= 5। इस तरह से आप डिफाइन मत कीजिए, यहाँ पे नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि इसका यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इतना बड़ा डिफिनीशन यहाँ पे इसको अलग अलग कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करने लगते हैं, तो आप अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय ले लीजिएगा, तो इससे कारण आपका और भी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसको सिंपल एक शॉर्ट तरीका समझे कि एक बेस्ट मेथड क्या है आपको। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए और आपको कहा जाए कि आपको इसके मिनिमम वैल्यू को बताना है, किसको बताना है, इनके मिनिमम वैल्यू को बताना है, ध्यान रखिए, इनके मिनिमम वैल्यू को बताना है, तो आप क्या कीजिए, जितने भी आपके टर्म्स है, जितने भी आपके मॉडल्स वाले टर्म्स हैं, उन सभी मॉडल्स वाले टर्म को सेपरेटली क्या कीजिए, इक्वल टू कर दीजिए 0 के बराबर। ठीक है। तो हमारे अंदर क्या करता है, मॉडल्स के अंदर पहला x-3 टर्म है, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है। फिर दूसरा टर्म क्या है, x-2, इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। फिर हमारा तीसरा टर्म क्या है बताइए, x-5 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और जो भी आपके वैल्यू आए हैं x के, जो भी आपके x के वैल्यू आए हैं, क्या क्या आए हैं, 3 आए हैं, 2 आए हैं, 5 आए हैं, और ये जितने भी वैल्यू आपको मिले हैं, आप क्या कीजिए, इन सभी वैल्यू को एक एक करके जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब x के जगह पे हम 3 पुट करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो कैसे हम पुट करने वाले हैं, देखिए, x की जगह पे 3 डालेंगे, तो ये तो 3 - 3 का मोड 0 हो जाएगा। ठीक है। प्लस x की जगह पे 3 डालेंगे, 3 - 2 का मोड। फिर क्या करेंगे, प्लस x के जगह पे 3 डालेंगे, 3 - 5 का मोड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको बताइए। इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का मोड 1 होता है। फिर प्लस 3 में से 5 गया तो 2 होता है माइनस में, और माइनस का मोड क्या होता है, मोड प्लस में आता है, तो 2 हो गया। ये क्या हो गया, 0 + 1 + 2 यानी 3 हो गया। ठीक है। तो आपका पहले वाले के लिए कितना वैल्यू आ गया आपके y का, इसको y मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, तो हमें y का वैल्यू कितना मिल गया, ये 3 मिल गया। ठीक है। सिमिलरली आप x की जगह पे क्या कीजिए, 2 पुट कीजिए, इसमें 2 पुट कीजिएगा तो 2 - 0, 2 - 3, हम y का वैल्यू लिखते हैं, y इक्वल टू 2 - 3, 2 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा, मॉडल्स में -1 आएगा, ये भी +1 हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस 2 में से 5 गया तो -3, और मॉडल्स है तो +3, ये कितना हो गया आपको, 4 हो गया। ठीक है। फिर y का वैल्यू लिखेंगे, जब हम 5 डालेंगे तो इसको क्या होगा, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 5 गया तो 0, ये कितना आ जाएगा वैल्यू, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अब यहाँ से देखिए क्या देखना है आपको, यहाँ से कि आपके डिफरेंट एक्स के वैल्यू पे डिफरेंट आपको वैल्यू आया है, क्या क्या है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है। तो इसमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 3 है, यही तो सबसे छोटा वैल्यू है 4 5 में से, तो 3 सबसे छोटा है। और ये 3 किस वैल्यू पे आ रहा है, किस एक्स के वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है। तो ये कौन से एक्स के वैल्यू पे आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे आ रहा है। ठीक है। तो आपका जो आपको इस क्वेश्चन से अगर मान लीजिए पूछा जाता है किस एक्स के वैल्यू पे इस पूरे फंक्शन का वैल्यू आपको मिनिमम आएगा, तो उसका आंसर होता है x इक्वल टू 3। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपका 3 होगा। क्या आंसर होगा, 3 होगा। ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका कितना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यानी 3 आंसर सही है। समझ में आ गया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। इस एक क्वेश्चन से आपको हमने 2 कंसेप्ट सिखाए। कैसे सिखाएं, एक तो आपको
इसका किस एक्स के वैल्यू पे पूछेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और क्या वैल्यू होगा ये हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आप कंपोजिट फंक्शन को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपको जो हम तरीका बताया उस पर आप इसको अप्लाई कीजिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन के डोमेन को आपको बताना है। ये क्या हो गया, रूट अंडर एक्स प्लस 2 है, ओवरऑल रूट है पूरा, क्या है पूरा पे रूट है। तो चलिए आपको जब भी डोमेन की बात करें, क्या डोमेन की बात करें तो आपको डोमेन की बात करें तो सिंपलेस्ट एक अप्रोच समझे डोमेन की, एक डोमेन की सिंपलेस्ट अप्रोच समझे। एक सेकेंड, चलिए अगर डोमेन का हम अगर अप्रोच समझे तो जब भी डोमेन के निकालने के लिए बात करें तो डोमेन का मतलब एक्स होता है। ठीक है, डोमेन से याद रखिए एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि नीचे डिनोमिनेटर है, जब भी एफ एक्स अपॉन डी एक्स होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, तो यहाँ पे इसका वाई का वैल्यू, तो इसका डोमेन निकालने के लिए कहा जाए तो जहाँ पे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यही अप्लाई यहाँ पे हम अभी करेंगे पहले वाले फंक्शन के लिए। जब भी आपको डोमेन निकालने के लिए कहा जाए, दो फंक्शन दे दे, तो आप क्या कीजिए, दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग डोमेन निकाल के उसका यूनियन ले लीजिए। तो नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, log 10 बेस पे 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 0, एनीथिंग का 0 1, और 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, एक 1 से 1 कट गया, यहाँ से क्या पता चल गया एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब एक्स हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट आप याद कर लीजिए, क्या हो गया फर्स्ट हमारा एक पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट क्या है, लॉग के अंदर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स, तो क्या करने वाले हम, एक्स को इधर ला देंगे, तो एक्स ये हो गया, इसका मतलब एक्स लेस देन 1, इसका आपका दो वैल्यू पता चल गया, एक्स एक लेस देन 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसे आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, नहीं तो इसे क्या करने वाले हैं, इरेज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका दो वैल्यू पता चल गया, हम एक्स नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हमारा वैल्यू है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पहला, और दूसरा क्या है, एक्स ग्रेटर देन लेस देन 1, ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको भी इरेज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि रूट के अंदर के जितने वैल्यू होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। रूट के अंदर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, एक्स ग्रेटर देन -2। ठीक है, एक्स क्या होगा आपका -2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम जितने भी आपके पॉइंट्स हमें मिले, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मिले, और एक और बात जान ले कि अगर यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू अगर 0 नहीं होना चाहिए, अगर इस एक्स के जगह पे अगर हम 0 डाल देते हैं, तो इस एक्स के जगह पे क्या डालते हैं, 0 डालते हैं, तो 0 तो हम डाल ही नहीं सकते सबसे पहले 1 से, अगर ठीक है चलिए 0 नहीं डाल सकते, अगर इस एक्स के जगह पे 1 डाल देते हैं तो 1 अपॉन log 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हम एक्स के जगह पे 1 भी नहीं डाल सकते। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिए, ये सभी पॉइंट जो होते हैं आप इस पॉइंट को अगर छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 भी होगा, एक आपका तीसरा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका चौथा है, क्या है चौथा है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये जो तरीका हम सिखा रहे हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट्स करके बनाना, वो बहुत ही आसान तरीका है। इस वजह से आपको कोई भी क्वेश्चंस में क्या होगा, डाउट नहीं होगा, क्वेश्चंस में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए एक्स क्या है -2, फिर क्या है एक्स क्या है आपका, एक क्या है एक्स का वैल्यू, देखिए जो आपको नंबर लाइन पे उसी पॉइंट को प्लॉट कीजिए, किस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इनइक्वालिटी हो, यानी कहने का मतलब ग्रेटर देन लेस देन का साइन हो, तो एक ग्रेटर देन लेस देन का साइन यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पे है, एक 1 पे एक -2 पे है। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं अभी हम, यहाँ लिखने वाले हैं अभी हम 1 को, क्या लिखने वाले हैं 1 को। ठीक है, तो चलिए आपको पहले वाले में कहा जा रहा है एक्स एक से छोटा होना चाहिए, यानी पीछे। ठीक है, एक्स एक से छोटा होना चाहिए यानी पीछे होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, एक्स है ना -2 से बड़ा होना चाहिए, यानी यहीं में -2 है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहीं भी -2 और -2 से आगे होना चाहिए, और इस दोनों के बीच कॉमन पॉइंट है, यही है, यही प्रेजेंट है, -2 से 1। ठीक है, -2 से तो 1 हो गया, यही पॉइंट हमें लिखना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या अगर हम जिस तरह से लिखेंगे आप बताइएगा क्या गलत है क्या सही है। अगर हम इस क्वेश्चन इस आंसर का लिखिए, इसका आंसर लिखें -2 से 1 के बीच, ये क्या होगा हमारा ऑप्शन गलत होगा। क्यों ऑप्शन गलत होगा, -2 और -1 हम यहाँ पे 1 को ले लिए हैं, जो कि हमें 1 को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका हम आंसर तो नहीं लिख सकते। तो किस टाइप से आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे -2 बड़ा ब्रैकेट कहने मतलब इस -2 को हम पकड़ के इसको लेके फिर कॉमा। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे एक 0 का भी कुछ फंडा आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम 0 को लिखते हैं कि 0, तो -2 से 0 लिखेंगे, इस ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यूनियन देंगे, फिर छोटा ब्रैकेट देंगे 0 से, और 0 से क्या है फिर 1 है, 0 से क्या है
1 है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जब भी नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, आप एक और चीज़ आपको जो बताए हैं, सिर्फ आप इनइक्वालिटी को प्लॉट ना करके आप क्या कीजिए, जितने भी पॉइंट्स आपको आए हैं उन सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए, ताकि और आपको आसानी पड़ जाए, ठीक है। आप अगर बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए क्या है, आप सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए, वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या हो गया, -2 से 0 और 0 से 1, 0 1 को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, -2 से 0। देखिए ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब पकड़ के होता है, और ब्रैकेट अगर इस तरह दिया रहा है तो इसका मतलब छोड़ के होता है। ये सिमिलर होता है किसके, इस ब्रैकेट के, छोटे वाले ब्रैकेट के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए ये आपको पता चल गया। तो कौन सा हो गया, -2 से 0, ठीक है, फिर 0 से 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा किस वे से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है और कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि अगर देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम जानते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ अगर सीखने के मिलता है, अगर वीडियो बड़ा भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत चीज़ यहाँ पे अगर सीख के जाते हैं तो वीडियो का अगर आप किसी पे समय दे रहे हैं, वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो स्वाभाविक है, लाजमी आपको कहीं से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कि y का वैल्यू अगर cos log x है, तो f(x(y) fy -1/2 f(x(y)y प्लस f(x)y इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है, सिंपली f(x) इंटू fy माइनस हाफ ऑफ f(x)/y प्लस f(x) इंटू y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसके वैल्यू को लिखना है, ठीक है। f(x) इंटू fy क्या होगा, cos ऑफ log x प्लस कर रहे हैं इंटू में cos ऑफ log y -1/2 cos ऑफ log f के जगह पे x/y डाल देना है, यहाँ पे x के जगह पे x/y डाल देना है, यानी cos ऑफ log x/y प्लस हो जाएगा f(x) इंटू वाई, यानी cos log x इंटू वाई, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इक्वल टू लिखेंगे cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y -1/2। अब हम क्या करेंगे, log का प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m/n का, log m माइनस log n, यानी log x माइनस log y, ठीक है, प्लस लगाएंगे cos ऑफ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, log m इंटू n का प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x इंटू log x प्लस log y। log m इंटू n का वही वैल्यू होता है log, आपको पता होगा, log m इंटू n का log m प्लस log n, ठीक है। तो इस टाइप से इसका वैल्यू लगाते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम, अब हम इस पूरे पॉइंट को अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एक नया पेज ले लेते हैं, क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं। क्या था हमारा वैल्यू, cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y -1/2। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा होगा किस चीज़ का, cos a माइनस cos b, ठीक है। इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको अगर हम b मान लेते हैं, तो cos a माइनस cos b और cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, इसके अनुसार एज यूजुअल प्लस का साइन देंगे, फिर cos a cos b, और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है तो माइनस देंगे, माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है। तो देखिए कुछ कटेगा क्या, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या वैल्यू हो गया यहाँ से, cos x इंटू cos y -1/2 इंटू 2 इंटू cos a इंटू cos b, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू आ गया आपका, cos x इंटू cos y माइनस, एक के जगह पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक के जगह पे क्या करेंगे हम, गलती लिख दिए हैं, थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे cos ऑफ log x है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पूरा को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं, थोड़ा गलत हो गया है। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ क्या हो गया, cos log x इंटू cos log y, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका cos log x इंटू cos log y, ठीक है, -1/2, और क्या हो गया, -1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ये बच गया, और 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b, और cos a के जगह पे क्या है आपका log x है, cos b के जगह पे क्या है log y है, ठीक है। आपको हम बताए थे इसको a और इसको b मान रहे थे हम। तो क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ cos log x इंटू cos log y, 2 से 2 कट गया, और ये क्या हो गया आपका cos x इंटू cos y माइनस cos x इंटू, सॉरी फिर गलत लिख दिया हम, cos x, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, आदत जो है cos x हमेशा लिखने का
तो कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई। ठीक है, इसे पूरा कट गया और आपका आंसर क्या हो गया 0। क्या हो गया, बड़ा सा लड्डू। क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप हराना नहीं है, आपको हराना एकदम नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक लगाना है। आपको यहाँ पे सिंपल लॉग का प्रॉपर्टी लगाया था, कॉस का फॉर्मूला लगाना था, बस दूसरा कुछ नहीं करना था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे गए हुए हो सकता है, देखिए आपको पता है कि एग्जाम में आपको एक्चुअल डाटा तो मिलते नहीं है, एक्चुअल डाटा मिलते हो सकता है डाटा इधर उधर हो, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 इज। आपके प्रॉपर सबसेट का एक सबसेट है यहाँ पे, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा। ठीक है, इस नंबर से बने हुए प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बताइए, आपको ये बताना है। तो आपको बताएंगे कि टोटल सबसेट, टोटल सबसेट हम कैसे निकालते हैं किसी भी सेट के, मान लीजिए किसी में n सेट है तो टोटल सबसेट उसका क्या होता है 2 टू द पावर n होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले टोटल सबसेट निकालते हैं। 2 टू द पावर n, यहाँ पे कितने सबसेट है, 3 सेट है, सॉरी 3 इसमें है एलिमेंट्स, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 हो गया। ओके, समझ में आ गया क्या, कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, और ये 1 जो होता है वो क्या होता है, आपको इसमें जो 8 आ गया, इसमें जो 8 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आपको पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टू द पावर n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 यानी क्या हो गया 7 हो गया। और टोटल सबसेट आपका 8 है और प्रॉपर सबसेट 7 है, यानी कौन सा ऐसा सेट है जो कि आपके टोटल प्रॉपर सबसेट में और टोटल सेट में से घटता है। तो आपका जो आपका ये जो सेट है जिसमें आपको ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये जो सेट होगा ये क्या होता है आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये हमको बस इतना लंबा बताने की जरूरत ही नहीं था। प्रॉपर सबसेट पूछता हम सीधे 2 टू द पावर n माइनस 1 करके आपको आंसर बताते, लेकिन नहीं, आपको हमको कंसेप्ट भी सिखाना है इसके साथ साथ। तो ये क्या हो गया आपका नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है बताइए सभी बच्चे। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, 2 फाइनाइट सेट्स हैं जिनके m और n एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे पहले वाले सेट से यानी m एलिमेंट से, वो क्या है 56 ज़्यादा है कितने, किससे, टोटल नंबर सबसेट ऑफ सेकेंड सेट से, यानी जो जिससे n एलिमेंट से जितने सेट बनेंगे उससे। तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि m एलिमेंट से कितने सेट बनेंगे, m एलिमेंट से 2 टू द पावर m सेट। ठीक है, n एलिमेंट से 2 टू द पावर n सेट। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 टू द पावर m सेट जो है वो क्या है 56 ज़्यादा है किससे, सेकेंड वाले सबसेट से। सेकेंड वाले सबसेट कितने हैं टोटल 2 टू द पावर n हो गया। इसको हम क्या करने वाले हैं 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इक्वल टू 56 लिखेंगे। ठीक है, और इस 56 को हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7 8 जा 56। ठीक है, 7 8 जा 56 लिख सकते हैं, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर, एक सेकेंड चलिए हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या गया 7 8 जा 56, 7 इंटू 8 और 7 8 जा 56। ठीक है, और आपको 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 माइनस 1। कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 होता है और 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, 8 में से 1 क्या तो 7 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से क्या करेंगे 2 टू द पावर n को कॉमन लेंगे, तो 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 हो गया। ये समझ में आया होगा, यहाँ से 2 टू द पावर n को कॉमन लेंगे तो इस पे m माइनस n हो गया, इस पे 1 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 के बराबर। ये देखिए आपको दोनों साइड का जो है आपको सिमिलर दिख रहा होगा, क्या होगा सिमिलर दिख रहा होगा, समान एक जैसा दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इक्वेट कर देना है। 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर n होती है, यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर m टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो गया m माइनस n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। n का वैल्यू 3 है तो m माइनस 3 इक्वल टू 3, तो m का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस 3 6 हो गया। ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बताना था, m का वैल्यू कितना हो गया 6 और n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। था कौन सा ऑप्शन हो गया, m का वैल्यू 6 n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 6 n का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो क्या करना है आपको इस वजह से अपने क्वेश्चंस को बनाना है। तो जितने भी क्वेश्चंस है आपके
आप इसको देखिए अच्छे से, एक बार दो बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक अच्छे से देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।